नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान थोड़ी देर में पूरा होने वाला है। मतदान खत्म होने के बाद टीवी चैनल्स एग्जिट पोल के साथ जनता के सामने आएंगे। आपने देखा होगा कि हर चुनाव के बाद टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसीज अपने अपने एग्जिट पोल लेकर आते हैं। कई बार ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कई बार ये एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा इन एग्जिट पोल्स पर कभी भरोसा नहीं रहा है। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये है कि आज तक मैंने कभी ये नहीं पाया कि किसी सर्वे एजेंसी ने मुझसे चुनाव को लेकर के कोई सवाल किया हो। जब मैं पत्रकारिता नहीं करता था तब भी किसी सर्वे एजेंसी ने मुझसे ना तो विधानसभा चुनाव ना लोकसभा चुनाव को लेकर कोई सर्वे किया है, और ना ही पत्रकारिता करने के दौरान किसी सर्वे एजेंसी ने मुझसे कभी चुनाव को लेकर कोई सर्वे किया हो या कोई जानकारी ली हो। मैंने ये बात अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछा कि हो सकता है कि मुझसे संपर्क ना हुआ हो तो मेरे किसी अन्य साथी, दोस्त, रिश्तेदार से सर्वे किया गया हो। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनसे कभी किसी सर्वे एजेंसी ने किसी चुनाव को लेकर कोई सवाल किया है। तो मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि ये सैंपलिंग करते कैसे हैं और इन्हें ये आंकड़े मिलते कैसे हैं, जब जनता के बीच सवाल करने ही नहीं जा रहे हैं या जनता से सवाल ही नहीं ले रहे हैं। खास करके छोटे शहरों में और गांव में ये एजेंसीज बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, तो इन्हें ये आंकड़े कैसे मिल जाते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं या किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी जीत रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो सैंपलिंग होती है, अधिकांश जो सर्वे एजेंसीज हैं, अधिकांश जो ये एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनीज हैं, ये दिल्ली, नोएडा और बड़े शहरों के एसी रूम में बैठ करके ये जाति आंकड़ों के आधार पर और थोड़ा बहुत स्थानीय मुद्दों का पता करके उसके आधार पर ये तय कर लेते हैं कि फला सीट फला पार्टी के खाते में जाएगी, फला सीट फला पार्टी के खाते में जाएगी। ये जमीनी रूप से कोई सर्वे कभी नहीं करते हैं। मैंने 18-19 साल की पत्रकारिता में कभी किसी सर्वे एजेंसी को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा है, और ना ही मुझसे कभी किसी सर्वे एजेंसी ने किसी चुनाव को लेकर के कोई सवाल किया, ना व्यक्तिगत मेरे चॉइस को लेकर सवाल किया, ना ही एज ए जर्नलिस्ट मुझसे कभी किसी सर्वे एजेंसी ने ओपिनियन लिया है। दूसरी बड़ी बात है कि मेरा इन एग्जिट पोल्स पे भरोसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज किसी एक क्षेत्र पर सर्वे करती हैं तो वोट देने वाला मतदाता तो एक ही होता है। वही मतदाता किसी सर्वे एजेंसी को क्या ये बता देगा कि मैं फला पार्टी को वोट दे रहा हूँ, और जब दूसरी सर्वे एजेंसी आएगी तो उसको बता देगा कि मैं फला पार्टी को वोट दे रहा हूँ। मेरा मतलब कहने का ये कि जब मतदाता एक ही है तो सैंपलिंग और जो उसका रिजल्ट है वो एक जैसा ही होना चाहिए। किसी एजेंसी, किसी टीवी चैनल के सर्वे में किसी पार्टी को भारी बहुमत, बड़ी जीत दिखाई जाती है, और किसी एजेंसी और किसी टीवी चैनल में उसी पार्टी को बुरी तरह से हारते हुए और दूसरी पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, जो अंतर दिखता है, ये भेदभाव दिखता है, ये कैसे आता है ये मेरी समझ में नहीं आता है। कि जब जनता एक ही है तो जो लब्बो लुआब है, जो ओवरऑल जो आकलन है, वो तो सभी एजेंसी के पास एक जैसा ही जाना चाहिए। ये अलग अलग क्यों होता है और इतना भारी अंतर क्यों आता है? तो ये तो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मेरा इन एग्जिट पोल्स पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। हो सकता है कि इस बार एग्जिट पोल सही साबित हो जाए, हो सकता है किसी का एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए, लेकिन मेरी जो समझ कहती है कि इन एग्जिट पोल को आप भी बहुत सीरियसली या बहुत गंभीरता से ना लें, क्योंकि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो इस चुनाव में आपको दो चीज़ों से आप आसानी समझ सकते हैं कि जनता किसकी सरकार लाने जा रही है। और बहुत आसान तरीका है कि आप अगर आजकल तो टीवी चैनल्स जो है बूथ के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे मतदाता से उसकी राय लेते हैं। जब मतदाता वोट देकर आता है तो अगर वो ये कहता है कि उसने विदेशों में डंका बजने के नाम पर, उसने राष्ट्रवाद के नाम पर, उसने धर्म के नाम पर, उसने मंदिर के नाम पर वोट दिया, तो इसका मतलब है कि उसने एनडीए को वोट दिया, उसने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया है। अगर महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, ओपीएस, छुट्टा जानवर जैसे मुद्दे की बात करा तो इसका मतलब है कि उसने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो ओवरऑल आपका आकलन, इससे आपको आपको आकलन मिल जाएगा कि फला सीट पर कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है, किस प्रत्याशी को ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी चुनाव के परिणाम का आकलन करना है तो उस चुनाव में सुरक्षित सीटों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि सुरक्षित सीटों पर
किस दल के प्रत्याशी भारी हैं, किस दल को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित सीटों में सभी दलों से दलित प्रत्याशी होते हैं और वहाँ पर बाहुबल, धनबल और जातीय प्रभाव कम होता है। ऐसी स्थिति में जिस प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं, एक तो वो उस प्रभावित कर रही हैं, दूसरा है कि विचारधारा के हिसाब से जो विचारधारा ज़्यादा हावी है, जो विचारधारा ज़्यादा प्रभावशाली है, उस समय उसका वोट ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर सुरक्षित सीट में किसी दल का प्रत्याशी मजबूती से जीत रहा, तो यकीन मानिए, जो मेरी समझ कहती है कि वही सिचुएशन, वही स्थिति अन्य सीट्स के लिए है। तो अगर सुरक्षित सीटों का आकलन करेंगे तो बेहतर रहेगा, बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं कि उस चुनाव को कौन सा राजनीतिक दल जीतने जा रहा है। तो एग्जिट पोल को लेकर के ये था मेरा आकलन और मेरी समझ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आप एग्जिट पोल को लेकर के आप संतुष्ट होते हैं, और क्या आपसे भी कभी किसी सर्वे एजेंसी ने संपर्क करके आपके मन की बात जानने की कोशिश की है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विषय के साथ, किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।